So everyone note down in this class we are going to continue and today continue I mean inverse trigonometric function and today we will start 5 का नंबर 19 से ठीक है तो मैं एक बार कुछ सम्स को सेलेक्ट कराता हूं जो जो अभी हम लोग को करना है. So the questions we are going to do right now is 3 नंबर हो गया 5 नंबर तक भी 18 तक हो गया है. So 18 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन जो अभी करना है वो है 5 का क्वेश्चन नंबर 19 का ए 5 का क्वेश्चन नंबर 19 का ए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 5 का 20 नंबर एंड देन नंबर 21. तो ये तीन से हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे ठीक है. और एक और चीज नोट करना 5 का नंबर 28 से लेकर के और 23 तक के बहुत सॉरी 18 से लेकर 23 तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 19 का नंबर ए 5 का नंबर 19 का ए. So here the question is we have left hand side which is tan inverse half tan inverse 1 by root 3 tan of x by 2. और हम लोग को शो करना है कि ये half cos inverse 1 plus 2 cos x divided by 2 plus cos x के बराबर ये हम लोग को शो करना है. ओके सो एवरीवन हैव अ लुक हियर. मैं यहाँ पे तुम लोग को हिंट दे दूंगा कि क्या करना है और तुम लोग सारा ये पूरा सब को पहले खुद से ट्राई करें. ओके लिसन हियर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पे हम लोग को tan इनवर्स 1 by root 3 into tan of x by 2 दिया हुआ और हम लोग को शो करना है कि ये half cos इनवर्स 1 plus 2 cos x by 2 plus cos x के बराबर. सबसे पहला चीज इससे ये लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम जो दिख रहा है तो यहाँ पे हाफ. सबसे पहला प्रॉब्लम जो सबसे पहला मुझे सोचना पड़ रहा है वो क्या है बताओ तो हाफ कैसे है. तो कोई दिक्कत नहीं है. हाफ लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखना एक बार हाफ मल्टीप्लाई कर सकते ठीक है और ये हाफ हटाने के लिए इनटू 2 कर दें ठीक है बिकॉज़ हम लोग को हाफ चाहिए तो हाफ मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ को हटाने के लिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया. इज दिस क्लियर? देन वी हैव 2 tan inverse tan inverse 1 by root 3 into tan of x by 2 ये ठीक है. अब देखो अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ पार्ट में हाफ तो चाहिए यहाँ पे. अब इस पे ध्यान से एक बार दिमाग लगा इस पार्ट नाउ 2 tan इनवर्स x का तीन फार्मूला है लेकिन मुझे यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बताओ तो एक बार सबको cos इनवर्स वाला बिकॉज़ हम लोग को आंसर cos इनवर्स में चाहिए. नाउ 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स में फार्मूला है cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square. All right everyone, now I want everyone to try and apply this formula to tan inverse x. Assuming this whole thing as x, apply the formula to tan inverse x का cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. So everyone try. Hurry. Try करो ठीक. So everyone listen here. Yeah, listen here. So after we apply the formula of 2 tan inverse x, which is cos inverse 1 minus x square. So what is square of this part? It is tan square x by 2 divided by 3 divided by 1 plus x square. मतलब इसका square. That is tan square x by 2 by 3. Now let us take LCM. If we take LCM, we will get cos inverse 3 minus tan square x by 2
by 3 plus tan square x by 2। ऑलराइट एवरीवन, अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखो। इस स्टेप के बाद मैंने जितना भी हम लोगों ने दिमाग लगाया कि सबसे पहले हाफ चाहिए, चलो वो तो ठीक है, लगा लिया दिमाग। उसके बाद हाफ लाने के लिए मैंने हाफ मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि चलो 2 tan इनवर्स x का जो cos इनवर्स वाला फार्मूला है वो लगा देते हैं, वो भी अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी सिंपलीफाई करके नहीं आ रहा। तो इसमें अब तुमको ध्यान से ऑब्जर्व करने का ये वाले पार्ट में है क्या, कि यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 है और यहाँ पे हमको आंसर cos x में चाहिए। ऑलराइट, तो एक बात बताओ, 1 minus cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? 2 sin square a होता है, 2 sin square, ठीक है, एंड 1 plus cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos square a होता है ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड बोथ दिस एनी फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो फिर 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, आ जाएगा ना, देखो ये। और राइट साइड में अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। एंड व्हाट इज sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर? तो एक बात बताओ सबको तुम लोग कि अगर tan स्क्वायर a को हम लोग 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a लिख सकते हैं, तो फिर मुझे एक बात बता, tan स्क्वायर a by 2 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 minus cos a by 1 plus cos a। ऑलराइट एवरीवन, एक बार ये वाला लाइन फिर से रिपीट कर लो, देखो ध्यान से। अगर 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a tan स्क्वायर ही बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सोचो, अगर यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे 2a है, तो अगर यहाँ पे a by 2 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a का डबल 2a, a by 2 का डबल कितना होता है, a by 2 का डबल 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, a by 2 का a हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां tan स्क्वायर a by x by 2 है वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये फॉर्मूला, which is cos inverse 3 minus tan square x by 2 की जगह पे 1 minus cos x by 1 plus cos x replace. Now the only thing which you have to do is take LCM and simplify. That's all. So complete this sum, hurry up everyone. Is this clear everyone? ठीक है, इस जगह पर रिप्लेस कर दो, बस LCM ले लो और सिंपलीफाई करो बस। So we find that we have half cos inverse, if you take LCM you get 3 times 1 plus cos x minus 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, both divided by 3 times 1 plus cos x plus 1 minus cos x, whole thing divided by 1 plus cos x. 1 plus cos x gets cancelled. Now let's simplify. So we will have 3 plus 3 cos x minus 1 plus cos x. 3 plus 3 cos x plus 1 minus cos x. So we have half cos inverse 3 plus 3 minus 1 is 2, 3 cos x plus cos x is 4 cos x, 3 plus 1 is 4 and 3 cos x minus cos x is 2 cos x. अब हम लोग 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देते हैं, जो लोग पार्ट जिस हिसाब से चाहिए उसके हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, cancel this common factor. So this is what we have on the right hand side. All right everyone, now the next sum, I hope everyone सबका clear है ये वाला सम। तो ये सब सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सब ट्रेडमार्क सम है बोर्ड लेवल का।
मतलब अगर बोलो तो ये सब एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज नंबर 20 and it is just try once, एक बार ट्राई करके देख। सर इधर टैग 20 नंबर, 20 नंबर एक बार ट्राई करके देख। सो लिसन हियर एवरीवन, देखो हम लोग इसको कैसे सोचेंगे। देखो पहले हम लोग इसके लिए एक बार प्रूफ पार्ट को देखेंगे, ठीक है। प्रूफ पार्ट में 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों को, इससे थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा बताओ तो, माइनस tan इनवर्स cot क्यूब a आना ही है, तभी तो जाके ये और ये कैंसिल होगा। अगर हम मान लो इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो पता है इन दोनों को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, माइनस tan इनवर्स cot a, तभी तो जाके ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉजिक तो यही है ना, बिकॉज़ उनको आंसर 0 लाना है, उनको यहां पे प्रूफ क्या करना है बताओ तो 0। यू हैव टू शो दैट दिस, अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें तो आंसर क्या है, 0 आ। तो ध्यान रखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पर सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स, ये जो हाफ tan 2 है और यहाँ पे cot a है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जैसा बनाना। एक जैसा मतलब या तो दोनों को tan a में कन्वर्ट कर देंगे या तो दोनों को cot a में कन्वर्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा हम बता, अगर मान लो ये दोनों एक फंक्शन होगा, ये दोनों, तो अगर हम tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक जगह tan 2 है और दूसरा जगह tan a है, तो ये 2a और a अलग-अलग एंगल है, क्या ये सिंपलीफाई हो पाएगा? नहीं। वही अगर मान लो ये tan a और ये tan a है, तो tan a plus tan a कितना हो जाएगा? 2 tan, हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, our first objective is to express this and this single function। तो पहले इसके लिए क्या करते देखते हैं, यहाँ पे 2a एंगल है और यहाँ पे a है, ये दोनों का एंगल्स को मैच कराते हैं। इसके लिए इसे, what is the formula of tan 2a? It is 2 tan a divided by 1 minus tan square। cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by tan, इसमें ज्यादा मैंने नहीं करना पड़ा। और ये जो लास्ट तीसरा जो टर्म है वो जैसे वैसे छोड़, 2 कैंसिल हो गई। अब एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों में इसमें tan इनवर्स a x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y। ओके, हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, इसको सिंपलीफाई करते जाएंगे, सिंपलीफाई एज मच एज यू कैन। ओके, ऐसे सॉल्विंग है। So for this let us take LCM, तो tan a into tan a कितना हो जाएगा, tan square plus 1 minus tan square into 1 is 1 minus tan square। यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसका 1 का और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 minus tan square into tan a होगा। से मान लो 1 minus 1 by ab है, तो एलसीएम क्या होगा, ab तो होगा ना दोनों का। वैसे अच्छा एक और tan a कैंसिल भी हो जाएगा, तो tan a कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 by 1 minus tan square। तो फिर एलसीएम और ज्यादा सही मतलब सिंपलीफाई हो जाएगा।
ये समझ में आया? तो क्या किया मैंने, सुनिए मैंने क्या किया देखना एक बार, यहाँ पे tan a कैंसिल हो गया बिकॉज tan a by 1 minus tan square into 1 by tan a gets cancel, तो यहाँ पे आ गया 1 by 1 minus tan square। अब मैंने एलसीएम लिया और ये कैंसिल हो गया, tan square कैंसिल हो गया तो बचा 1 by tan, समझ रहे ना 1 by tan ये क्यों है, ये और ये कैंसिल हो गया, tan square कैंसिल, अब बचा ये और ये कैंसिल हुआ, tan a बचा। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ गया माइनस tan square, ओके ये नीचे आ गया, तो ये हो गया tan क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया माइनस 1 by tan क्यूब हो गया। Next, what is tan inverse of minus x? I repeat, what is tan inverse of minus x? It is minus tan inverse x, and 1 by tan cube a को हम लोग cot cube a लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल से मैं ये वाला लाइन फिर से समझा देता हूँ, 1 minus tan square कैंसिल हो गया, इधर देखो ठीक है, tan square कैंसिल हो गया तो 1 by tan a बचा, ये कैंसिल हो गया था बचा ये, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 1 कैंसिल हो गया माइनस tan square बचा। So what is 1 by x by 1? It's 1 by x by ये और ये multiply। So everyone copy on this. So this is what we have on the right hand side. Hence. So after copying this sum, and if you don't have any doubt, please everyone try number 21. I'm giving you time to try first. See, देखो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनको चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए 2b by a, इसका मतलब हम लोग को लाना है ऐसा कुछ लाना, tan इनवर्स 2b by, इस तरह का कुछ अगर आएगा तब जाके हम लोग इसको 2b by a लिख सकते हैं। ध्यान दें tan फंक्शन है, यहाँ पे tan फंक्शन का जो एंगल है वो कंपाउंड एंगल के फॉर्म में है, द सम ऑफ टू एंगल्स, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। देखो अगर तुम एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैंने a और b लिखा है ना पीछे प्लस और दूसरा में a माइनस b, फॉर्म भी वैसा ही है, फॉर्म भी ऐसा ही है, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b है, ये tan ऑफ a माइनस b की फॉर्म में ही है, तुम अगर चेक करो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखना एक बार, बस दोनों के एंगल्स में फर्क क्या बताओ, तो एक जगह प्लस है और दूसरा जगह क्या बताओ तो माइनस। तो हम लोग एक क्या कर सकते हैं देखना एक बार, अपना टाइम बचाने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये दोनों जगह इसको हम लोग एक बार के लिए b या थीटा कुछ भी हम लेट हाफ cos इनवर्स a by b इक्वल्स टू थीटा, कुछ भी थीटा x y एनीथिंग ना, मैंने पाई बाय 4 तो क्यों नहीं लिया थीटा या कुछ भी कुछ और चीज, बिकॉज़ पाई बाय 4 तो सिंपल है ना, बट प्रॉब्लम क्या है ये इसको बार-बार तुमको अगर इच्छा करे तो तुम बार-बार लिख सकते हो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है लिखना बार, मतलब बार-बार मैं हाफ cos इनवर्स a by b लिखूंगा उससे कोई फायदा नहीं है, बट अगर तुम लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसमें कोई तुम्हारा लॉजिक नहीं है कि लिखने से तुम्हारा सम मतलब क्या है कि कुछ डिफरेंट आ जाएगा, नहीं बस यही है कि हाफ cos इनवर्स a by b की जगह पे हम ये लिखना चाहते हैं बिकॉज़ हमको क्या है कि सम को इजी बनाना rather मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, हो गया ना सर। अब देखो यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करें, जिस tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इनटू tan, correct? The value of tan 45 degree is how much? 1. It will give 1.
plus tan theta by 1 minus 1 into tan theta is tan. Now let us take LCM. If you take LCM, we get 1 plus tan theta into 1 plus tan theta is 1 plus tan theta का whole square. 1 minus tan theta into 1 minus tan theta is 1 minus tan theta का whole square. और डिनोमिनेटर में 1 minus tan theta into 1 plus tan theta. Clear everyone? Okay. Apply a plus b whole square का formula. a minus b whole square का formula. Denominator a minus b into a plus b के formula a square minus b square. ये यहाँ पे 2 tan theta cancel होगा 1 plus 1 becomes 2 tan square theta plus tan square theta becomes 2 tan square theta. Let's take 2 common because 2 common लेने के बाद बच जाएगा 1 plus tan square theta by 1 minus tan square. मतलब हम लोग ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया इसको सिंपलीफाई जितना तक हो पाए उतना तक करने की. अब इसके आगे देख रहे हैं. अब कोई बता सकते हैं कि 1 minus tan square a by 1 plus tan square a का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो एक बार अपने कॉपी में cos 2a का फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला क्या है? cos 2a. चेक कीजिए फॉर्मूला. तो अगर इसका ये फॉर्मूला है तो फिर 1 plus tan square a by 1 minus tan square a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 by cos 2. ऑलरेडी हुआ. तो ये दिख रहा है ना ऐसा देखो. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 by cos 2a. a means theta. This is clear. I can write 1 plus tan square a by 1 minus tan square a is 1 by cos 2. So 1 plus tan square theta by 1 minus tan square theta को क्या लिख सकते हैं? 1 by cos 2 theta. अब यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? क्योंकि अब इससे ज्यादा तो सिंपलीफाई होगा नहीं. थीटा की जगह ये लिख देंगे. थीटा की जगह पे हाफ इनटू cos इनवर्स a by. ठीक है समझ में? ये जो था ना cos 2 थीटा cos 2 into थीटा थीटा के जगह पे हाफ cos इनवर्स a by b लिख दिया. देखो क्या होगा फाइनल. 2 2 कैंसिल होगी. What is cos of cos inverse a by b? A by b. B by you get 2b by which is equal to r. Is this clear to everyone? Cooperate first. So now we are doing the next type, and that is solve the equation. So I'm starting 6 ka number 1. So you are given an inverse trigonometric function which is tan inverse 2x plus tan inverse 3x and it is equals to pi by 4. You have to solve for x. Is this clear? हम लोग को x के लिए सॉल्व करना है. हम लोग को यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है. ऐसा नहीं करना. इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना. तो मैं पहले चाहता हूँ तुम लोग का पूरा अटेंशन यहाँ पे बोर्ड पे है. कोई एक लाइन भी कॉपी मत करो because I give you time to copy everything. Okay, so look here on the board. सबसे पहला चीज इस पार्ट को हम x अज्यूम कर लेंगे and I'll assume 3x as y and I'll apply the formula tan inverse x plus tan inverse y, which is tan inverse of x plus y by 1 minus x into y. All right, everyone. Now you all know that tan inverse x equals to theta. Okay, tan inverse x equals to theta can be written as x equals to what? Tan theta. All right, everyone, and vice versa. Clear, everyone? So can I write tan inverse x equals to theta as x
equals to tan theta checkpoints this line क्लियर और ये लाइन पे हम ठीक है क्लियर है सबका नेक्स्ट 2x plus 3x को 5x लिख दिया और 2x into 3x को 6x square. Now what is the value of tan pi by 4? Pi by 4 is tan 45. And what is the value of tan 45 degree? Let us cross multiply. And express this quadratic equation in its standard form. That is ax square plus bx plus c equal to 0. All right, now let us factorize. Okay, not 2x plus 3x because कुछ conditions होता है कि plus 2x plus 3x भी होता है plus 5x और लेकिन इन दोनों को multiply करके क्या plus 6x square minus 1 के बराबर आएगा? देखो ये तेरा बहुत ये rare case होता है जहाँ पे ये सब चीज भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। इसका तरीका क्या मैं बताता हूँ 6x square into minus 1 कर देना क्या आएगा minus 6x square ठीक है ना हम लोग को लाना है और हम लोग को लग रहा है ऐसा कि plus 2x plus 3x 5x होता है लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या है minus 6x square है नहीं इसका मतलब ये गलत है हम लोग को क्या लेना चाहिए 6x minus x which is how much 5x and what is 6x into minus x it is minus 6x square Is this clear? So ये सब एकदम रेयर केस तुमने देखा होगा करने के बाद पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा दूसरा तरीका होगा तो मैं ये पहले से तुम डिटरमाइन करने का तरीका है ओके नेक्स्ट यहां से हम 6x कॉमन ले लें तो बच जाएगा x + 1 so we have x + 1 common so what is left 6x - 1 so either x + 1 is 0 or 6x - 1 is 0. So the value of x is -1 and the value of x is 1/6. I want everyone to copy down because अभी भी बहुत कुछ बाकी है अभी 90% हुआ 10% एक पार्ट बाकी है तो बताता हूँ क्या है वो पार्ट क्या है मैं बता रहा हूँ बट एक बार सबको यहाँ तक पहले कॉपी करो ओके see everyone I want your attention here यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के बाद ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो आंसर्स है वो इसका सॉल्यूशन ही होगा हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा अब कंडीशन क्या है लिसन हाउ टू चेक मैंने ये जो लाइन में ये जो फार्मूला अप्लाई किए है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का अपने कॉपी में चेक करना कि वो फार्मूला तभी अप्लाई किया जा सकता है अगर x * y < 1 now x * y that is 2x * 3x which is how much 6x square ठीक है x क्या है यहाँ पे 2x y क्या है 3x दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने क्या है 6x square अब एक बार मैं x के जगह पे -1 लगाता हूँ ठीक है if I put at the place of x -1 we are getting 2x into 3x equal to 6 - 1 का whole square and what is the answer you are getting 6 एक बात बताओ क्या 6 less than 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग is not possible but when the value of x is 1/6 at this time 2x into 3x is 6 into 1/6 का whole square that is 1/6 is 1/6 less than 1 it is less than 1 तो लिखेंगे हम लोग is possible तो बताओ तो कौन से वैल्यूज पे x का क्या -1 या -1/6 कौन से वैल्यूज पे ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे जो सेकंड लाइन में जो फार्मूला अप्लाई की है ये सैटिस्फाई हो रहा है -1 पे सैटिस्फाई हो रहा है नहीं 1/6 पे सैटिस्फाई हो रहा है यस सो व्हिच इज द आंसर तो लिखोगे तुम लोग देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x equal to 1/6 this is the answer I hope it is clear to everyone this line I once again repeat because x is unknown to us but then also we are applying this formula because we want to get the value of x after we get the value of x we are checking that this line is valid we are checking the validity of this line by checking this condition now this line is valid only when the value of x is such that दोनों का product less than 1 तो
तो लेस देन 1 इस केस में नहीं है, इस केस में, इसलिए ये आंसर। तो एक बार ये कॉपी करने के बाद सब कोई everyone will solve the next sum, that is question number 6 का 3. You all will try 6 का 3. Okay. Sir, आप एक बार ये वापस Everyone समझा will दीजिए। try question number 6 का 3. Now see you. Look here. So question number 3 is tan inverse 2 plus x plus tan inverse 2 minus x equals to tan inverse 2 by 3. So if you apply the formula, you get tan inverse x plus y by 1 minus x xy. Is this clear? If you simplify, you get 4 by x square minus 3 equal to 2 by 3. That is x square minus 3 equals to 2. Just 6. X square equals to 9. So x equal to how much? Plus minus. Now let us multiply 2 plus x with 2 minus x. You will get 4 minus x square. And the value of x is 3. What is 4 minus x square you are getting? It is minus 5. This clearly what? Greater than, sorry. क्या condition satisfy करना चाहिए? Less than 1 मतलब. तो less than 1 है. When the value of x is minus 3, that time also we find that 4 minus x square is minus 5, which is less than 1. So in both the cases, the condition is being satisfied. Okay, hence, what is the required solution? The value of x is plus minus 3. All right, everyone. Now you find that other questions in this type, that is number 6, except for few questions, okay, are all same. So your task is to try, questions, okay, and almost we have completed our inverse trigonometry, okay. So which are the questions you have to do? I just mark, just let me just stop recording once.